नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मिजाज अवध में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त निखिल श्रीवास्तव। दोस्तों, आज मैं आपको सोमनाथ के वह दार्शनिक स्थलों के दर्शन कराने वाला हूं जो पॉइंट वाइज आप दर्शन कर सकते हैं। आप जब भी सोमनाथ आएँ, यहाँ के 15 विशेष स्थानों के आप दर्शन जरूर करें। तो फिर आइए हमारे साथ दर्शन करते हैं। दोस्तों, नंबर 1 पर आता है सोमनाथ प्रथम ज्योतिर्लिंग। और इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना चंद्रदेव ने अपने हाथों से करी थी। और यहीं पर भगवान शिव ने चंद्रदेव को शराब मुक्त करके अपने शीश पर धारण भी किया था। तो यह आप दो ज्योतिर्लिंग के दर्शन करिए। और इस प्राचीन मंदिर को आक्रांताओं द्वारा कई बार ध्वस्त किया गया और फिर निर्माण हुआ। और अंत में भारत की स्वतंत्रता के बाद प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी आप प्रतिमा देख रहे हैं, इन्होंने इसे पुनर्निर्माण करवाया, जिसके दर्शन करने के लिए हम लोग दूर दूर से आते हैं और दर्शन करते हैं। तो यह पावन पुण्य स्थान है बाबा सोमनाथ का और प्रथम ज्योतिर्लिंग है। आप दर्शन करते रहिए। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। दोस्तों, नंबर 2 पर आता है यह पुराना सोमनाथ मंदिर। पुराना सोमनाथ मंदिर इसलिए कहा जाता है, जब हमारा ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर आक्रांताओं ने उसे ध्वस्त कर दिया, तब हमारे पास कोई पूजा पाठ का स्थान नहीं था। तब मालवा की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने यहाँ पर 1783 में इस मंदिर का निर्माण करवाया और प्राण प्रतिष्ठा करवाई। तो हम लोग यहीं पर पूजा करते थे। और यह बहुत ही दिव्य और भव्य मंदिर है। यहाँ पर आकर दर्शन जरूर करने चाहिए। जब भारत की आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारे जो मेन सोमनाथ मंदिर था उसका फिर से पुनर्निर्माण कराया, तो वो नया मंदिर बोला जाता है या पुराना मंदिर बोला जाता है, इसलिए इसको पुराना सोमनाथ मंदिर कहते हैं। और यहाँ पर आके दर्शन सभी को करना चाहिए। आप देख रहे हैं दिव्य ज्योतिर्लिंग के आप दर्शन कर रहे हैं और आप दर्शन करिए। हर हर महादेव लिखते रहिए। दिव्य दर्शन आपको मैं करा रहा हूँ और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि यहाँ पर हमने अपने हाथों से इस ज्योतिर्लिंग की पूजा करी। और मैं गंगा जल लेके गया था और हमने गंगा जल से यहाँ पर अभिषेक किया। हर हर महादेव, जय। यह मंदिर सोमनाथ मंदिर के बिल्कुल बगल में ही स्थित है। दोस्तों, नंबर 3 पर है लक्ष्मी नारायण मंदिर। लक्ष्मी नारायण मंदिर सोमनाथ मंदिर के गेट के बिल्कुल पास में है। लक्ष्मी नारायण का यह मंदिर बहुत ही पौराणिक है और इसे देखते ही बनता है। इसकी वास्तुकला भी बहुत सुंदर है और आप इसके साक्षात दर्शन कर रहे हैं। ये देखिए लक्ष्मी नारायण मंदिर है, आप दर्शन करते रहिए। दोस्तों, नंबर 4 पर आता है भालका तीर्थ। भालका तीर्थ वह स्थान है, यहीं पे भगवान श्री कृष्ण के पैरों में बहेलिये ने बाण मारा था। जी, ये भालका तीर्थ लाए हैं और इसके बारे में इसका इतिहास बताएंगे। जो मनीष जी बताइए। यहाँ पे जब भगवान कृष्ण को जो मोक्ष ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आए, तो भगवान यहाँ पे विश्राम कर रहे थे और वो भील ने उसे यहाँ पे तीर मारा था, तो यहाँ पे उसको मोक्ष मिला। और फिर यहाँ से गीता मंदिर जाएंगे, या इसके बाद यहाँ से गीता मंदिर जाएंगे, उसके बाद वहाँ पे सब भगवान का अंतिम संस्कार हुआ था। तो सब पहले ये यहाँ पे दर्शन कर लिए, फिर वहाँ से वहाँ जाएंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ये वही वृक्ष है जिसके नीचे बैठे थे और ये जरा नाम का बहेलिया इसी ने और वो बहेलिया है। दोस्तों, कृष्ण भगवान के कितने खूबसूरत और दिव्य दर्शन कर रहे हैं। आपसे अनुरोध है, आप मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, नंबर 5 पर आता है सोमनाथ के प्रभास क्षेत्र का या बाण गंगा, और इसको बाण गंगा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, बताना चाहूंगा, भगवान श्री कृष्ण के पैरों में जब बाण लगा, जरा नाम के बहेलिये ने जब बाण मारा था, तो ये यहीं से, इसी स्थान से उसने बाण चलाया।
तो इसीलिए इसका नाम बाण गंगा पड़ा। और यहाँ पे हम दर्शन करने आए हैं, इसलिए महादेव ने हमको बहुत अच्छे दर्शन दिए, समुद्र देवता ने हमको बहुत अच्छे दर्शन दिए। और सोमनाथ के प्रभात क्षेत्र में मैं इस समय मौजूद हूँ और यहाँ अद्भुत नज़ारा के साथ मैं देख पा रहा हूँ कितना अच्छा अद्भुत नज़ारा है। पीछे हमारे समुद्र की लहरें हटकेलियां करती हुई, और मैं यहाँ प्रभात क्षेत्र में बैठा भोलेनाथ की शरण में। ओम हर हर महादेव, जय महादेव। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। दोस्तों नंबर 6 पर आता है गोलोक धाम चरण पादुका मंदिर। और ये आप दर्शन कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जब अपने धाम परम धाम को गए तो यहाँ पे अपने चरण चिन्ह छोड़कर गए थे। आप दर्शन कर रहे हैं या और यहीं पर उनका अंतिम संस्कार हुआ था। तो यह इतना पवित्र स्थान है जिसके आप दर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर ज़रूर जाना चाहिए। यह चरण पादुका मंदिर गोलोक धाम जिसको कहते हैं, यह हिरण नदी के किनारे पर है। और यहाँ पे कई तीर्थ हैं जिनके आपको दर्शन करने चाहिए। अभी मैं उनके भी आपको दर्शन कराऊंगा। यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं और यहाँ कुछ समय अपना बिताते हैं कि यह परम धाम का सुख मिलता है। यहाँ पे इसको साक्षात वैकुंठ कहा जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को आके दर्शन जरूर करना चाहिए। नंबर 7 पर आते हैं बलदेव जी की गुफा। दोस्तों बताना चाहूँगा, जब बलराम जी अपने परम धाम को गए यहीं से गए थे, इसी स्थान पर अपना शेषनाग का जो अवतार था अपना शेषनाग रूप में आकर और यहीं से अपने धाम को चले गए। तो यह इतना पवित्र स्थान है, जरूर दर्शन करने चाहिए। नंबर 8 पर आता है यह गोलोक धाम का गीता मंदिर। और गीता मंदिर में यहाँ पर दीवारों पर चारों तरफ गीता के श्लोक लिखे हुए हैं और यह भगवान श्री कृष्ण को समर्पित धाम है। तो यहाँ पर भी दर्शन अवश्य करने चाहिए। नंबर 9 पर है लक्ष्मी नारायण मंदिर। यह गीता मंदिर के बिल्कुल बगल में बना हुआ गोलोक धाम का यह लक्ष्मी नारायण मंदिर है और यह बहुत खूबसूरत मंदिर है। और यहाँ पर बैठने से मन को बहुत ही शांति मिलती है। तो इस मंदिर में भी आकर श्री लक्ष्मी नारायण के दर्शन करने चाहिए और आशीर्वाद लेना चाहिए। तो यहाँ पे ये गोलोक धाम का लक्ष्मी नारायण मंदिर है, आप दर्शन करिए। जय श्री नारायण। दोस्तों 10 नंबर पर आता है कामनाथ महादेव का यह मंदिर और शंकराचार्य की गुफा। भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी ने, जिनको भगवान शंकर का अवतार कहा गया है, शंकराचार्य जी ने जब प्रथमम पश्चिमामनाय द्वारका शारदा पीठम उच्यते, पश्चिम दिशा में स्थापित आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा प्रथम पीठ स्वरूप में द्वारका शारदा पीठ है। क्षेत्र में इस शारदा मठ नामक स्थल पर आकर के कामनाथ महादेव को प्रतिष्ठित किए। कामनाथ का अर्थ है मनोकामना की पूर्ति करने वाले। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं जो हमारे हिंदू धर्म के सबसे बड़े महात्मा हैं। इनका जन्म दक्षिण भारत के हुआ था कारणी गांव में। भगवान शिव के ही अंश माने जाते हैं और इन्हीं के द्वारा 4 धाम 4 मठों का निर्माण किया गया। पहला धाम मध्य विशाल जिसके प्रथम शंकराचार्य टोटकाचार्य ज्योतिर्मठ, सुरेश्वराचार्य सिंगेले कर्नाटक रामेश्वरम धाम, हस्तमलकाचार्य द्वारका में शारदा मठ और पद्मपादाचार्य जगन्नाथपुरी गोवर्धन मठ, शुक्ल यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद आज भी परंपरा उसी तरह पाई जाती है। जब आदि शंकराचार्य जी ने द्वारका पीठ का निर्माण किया तो इधर आकर के तपस्या प्रभात क्षेत्र में और यहाँ के बाद जगन्नाथपुरी गए, गोवर्धन मठ का निर्माण किए और वहाँ से कारणी गए, माँ का अंतिम संस्कार किए और केदारनाथ में जाकर के समाधि ली। दोस्तों नंबर 11 पर आता है सूर्य मंदिर। यह सूर्य मंदिर बहुत ही प्राचीन है
और यहाँ पे साक्षात सूर्य भगवान का एक कुंड भी है और कुंड काफ़ी पुराना अब हो चुका है। उसमें जल अब बहुत शेष बचा हुआ है, लेकिन यह मंदिर बहुत ही प्राचीन है। और इसी मंदिर के नीचे एक गुफा है उस हिंगलाज माता की, और पांडव यहाँ पर रहा करते थे अज्ञातवास के समय और सूर्य भगवान की आराधना करते थे। और यह इतना दिव्य और भव्य मंदिर है, आप दर्शन कर रहे हैं। और यह बहुत ही प्राचीन मंदिर है, आपको देखने से ही प्रतीत हो रहा होगा। जय सूर्यदेव। दोस्तों 12वें स्थान पर हैं पांडव की कुल देवी हिंगलाज माता। हिंगलाज माता की यह एक गुफा है और यहाँ पर बहुत सकरी गुफा है जिसमें माता विराजमान है। और जब अज्ञातवास के समय पांडव यहाँ अपना समय व्यतीत करते थे तो यहाँ माता की आराधना किया करते थे। तो यह बहुत छोटी गुफा है, इसमें एक समय में एक ही आदमी जा सकता है बैठकर। यहाँ बहुत सकरा रास्ता है, तो आप माता के दर्शन करिए। जय माता हिंगलाज भवानी। दोस्तों 13वें स्थान पर है त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम वह स्थान है, यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है। यहाँ पर हिरण नदी, कपिला नदी और सरस्वती नदी का संगम होता है। और यह बहुत ही प्रसिद्ध और पवित्र स्थान है। और कहा जाता है जब भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम को गए तो यहाँ पर आए थे। और यहाँ पर 3 नदियों को जो संगम है, तो यह एक अद्भुत स्थान है। इसको जन्म, मरण और काम तीनों के लिए यह प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। और जो लोग आते हैं यहाँ पर स्नान आदि करते हैं, अपने पितरों को तर्पण करते हैं, तो यह बहुत अद्भुत स्थान है। तो यह आप दर्शन कर रहे हैं त्रिवेणी संगम के। दोस्तों 14 नंबर पर श्री राम मंदिर है और यहीं पर भगवान परशुराम ने भी तपस्या करी है, उनकी तपोस्थली बताई जाती है जैसा कि मुझे पता चला। तो यह भव्य और दिव्य मंदिर भगवान श्री राम को समर्पित है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो जैसे आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की एक प्रतिमा आपको सबसे पहले दिखेगी, जो कि गौ माता के साथ में है। तो आप यहाँ ज़रूर आइए। यह त्रिवेणी संगम के बिल्कुल समीप पर यह मंदिर विराजमान है और यहाँ भगवान श्री रामचंद्र के दर्शन करिए। और यहाँ पे बहुत सारी देवी देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित हैं, उनके आप दर्शन करिए। सीताराम बोलते हुए अब हम अगले तीर्थ की तरफ प्रस्थान करेंगे। दोस्तों नंबर 15 पर आता है प्राची तीर्थ। प्राची तीर्थ को मोक्ष का स्थान कहा गया है और यहाँ पर एक पीपल का वृक्ष है जिस पर जल चढ़ाने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है 100 बार काशी 1 बार प्राची। ये प्राची तीर्थ स्थल है और यहाँ पे यदुवंशियों का और कौरव पांडवों का जो मोक्ष का यह स्थान है। यहाँ पे महाभारत के पश्चात यहाँ पे कौरव पांडवों का यहीं पे जो पिंडदान हुआ था, यहीं से मोक्ष हुआ था। पीपल के सामने हाथ जोड़ के खड़े रहो, भगवान विष्णु का ध्यान धरो, अपने पूर्वज का ध्यान धरो। शांताकारं भुजगशयनं
जैसे सुलाते